Hare Krishna. Today we read the chapter number 14, Garbage Management. Garbage Management, garbage का मतलब क्या होता है? Garbage का मतलब है कचरा, कोई भी कचरा, जैसे हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है, चाहे वो सब्जियों का हो, फलों का हो या धूल मिट्टी हो, कोई भी कचरा हो, कोई भी सामान हम लाते हैं तो उसके जो पॉलीथीन रहते हैं, रैपर रहते हैं, जो भी वेस्ट रहता है वो सब कहलाता है गार्बेज। और मैनेजमेंट मीन्स उसका प्रबंध करना, गार्बेज का मैनेज करना, किस तरह, क्या उसकी व्यवस्था की जाए, उसको कहाँ फेंकना चाहिए, क्या उसका यूज़ हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, जिसका नाम है गार्बेज मैनेजमेंट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या है? What is biodegradable and non-biodegradable garbage? Means biodegradable और non-biodegradable garbage क्या है? How does the segregation of garbage help us? Segregation means अलग अलग करना। गार्बेज का सेग्रेशन जब अलग अलग इसमें टाइप में अलग अलग गार्बेज को अलग अलग तरह से रखते हैं तो वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? हाउ कैन वी हैव अ गुड गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम? हमारे पास किस तरह का एक गुड गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए? वॉट शुड वी डू एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन? एज अ रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें किस प्रकार हमारे आसपास को क्लीन रखना चाहिए, ये सब हमारे मेन टॉपिक है दैट वी डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास। डू यू हैव अ डस्टबिन इन योर हाउस? क्या आपके घर में एक डस्टबिन है? वॉट आर द थिंग यू पुट इन इट? आप उसमें क्या चीज़ें रखते हैं, क्या चीज़ें डालते हैं? वी थ्रो ऑल द थिंग दैट आर नॉट यूज ऑफ एनी दैट आर नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। वो सब चीज़ें जो हमारे लिए किसी काम की नहीं, हमारी यूज़ की नहीं है, उन सबको हम फेंकते हैं डस्टबिन में। ऑल सच थिंग आर नोन एज वेस्ट और गार्बेज। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेस्ट और गार्बेज कहलाती हैं। Things like vegetable peel, empty polythene bag, paper bag, used paper napkin, empty match boxes, canes, bottles, chocolate wrapper, pencil, shaving, etc. are waste. है ना? वेजिटेबल पील्स में सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन बैग, पेपर बैग और जो खाली माचिस के डब्बे, चॉकलेट के रेपर, पेंसिल छीलते हैं उसका कचरा, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेस्ट कहलाती हैं। All the thing in the garbage are not of the same nature. ये जो जितना भी जो गार्बेज है ये सब एक ही नेचर का नहीं रहता, मीन्स इन सब अलग अलग टाइप का होता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ। चलिए देखते हैं किस प्रकार अलग है ये। द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट बॉटल, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ब्रेड क्रम एक्सेट्रा। मतलब देखिए, अब ये जो वेजिटेबल मीन सब्जियों का छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ब्रेड क्रम, ब्रेड का चूरा, ये सब होता है स्टार्ट रॉटिंग अ फ्यू डेज। रॉटिंग में सड़ना, बहुत जल्दी दिनों में सड़ने लगती है। अ फाउल स्मेल कम आउट ऑफ द रॉटिंग थिंग, और जो चीज़ें सड़ती है उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। द थिंग्स दैट रॉट ईजीली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो चीज़ें जो जल्दी सड़ जाती है, जिसमें से स्मेल आती है, वो कहलाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेट वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वेट वेस्ट भी कहते हैं। वेट मीन्स गीला, गीला कचरा भी कहते हैं। इट रॉट्स एंड चेंज इनटू कंपोस्ट मैन्यूर। ये सड़ती हैं और चेंज हो जाती हैं कंपोस्ट मैन्यूर में, मीन्स एक तरह से खाद में बदल जाती हैं। द कंपोस्ट मैन्यूर इज गुड फॉर द प्लांट। और ये जो कंपोस्ट मैन्यूर रहती है, जो खाद बनती है सड़ के चीज़ें, वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। The content of the other bottle, biscuit wrapper, glass, plastic, etc. do not rot. जो क्या होता है? बिस्किट होते हैं, रैपर्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, ये चीज़ें क्या होता है? कभी सड़ती नहीं है। द थिंग दैट डू नॉट रॉट और टेक ईयर टू रॉट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो चीज़ें जो या तो सड़ती नहीं है या जिनको सड़ने में बहुत सालों लग जाते हैं, वो कहलाती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
These waste add to the burden of garbage. ये जो इस तरह का जो कचरा रहता है वो क्या होता है, गार्बेज का बहुत सारा बोझ बढ़ा देता है, बहुत सारा इसके कारण कचरा इकट्ठा होता है एंड मेक अवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। इसके कारण हमारा आसपास का वातावरण गंदा होता है और अनहेल्दी भी होता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये एक ऐसा बड़ा सा लोहे का डस्टबिन टाइप का बना है, सड़क किनारे जो पड़े रहते हैं, फिर भी लोगों ने बाहर इस तरह से कचरा डाला हुआ है जिसमें रैपर है, बिस्किट के पॉलीथीन है ना, और ये गाय खा रही। क्या होगा, ये गाय खाएगी तो पॉलीथीन खाने से उसकी कभी जान भी जा सकती है। वो पशु जिनमें जो बोल नहीं सकते उनको हम इस तरह से लापरवाही करते हैं जिसके कारण उन्हें भुगतना पड़ता है और कभी कभी अपनी जान गंवानी पड़ती है, जो कि बहुत गलत है ना। Look at the picture. The garbage from the nearby house has been dumped here. इधर पास के घरों से इस तरह का गार्बेज क्या है, सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। Stray animal like dog, pig and cow come here in search of something to eat. जो सड़क पे जो जानवर रहते हैं जैसे गाय है, सुअर है, कुत्ता है, वो क्या कुछ ना कुछ खाने की तलाश में इन गार्बेज के इस कचरे के पास आते हैं। Throwing garbage in the open अट्रैक्ट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। और इस तरह से जो खुले में जो कचरा डाला जाता है उसके ऊपर क्या होता है, मच्छर मक्खियाँ भी भिन्न बनाती हैं। दे स्प्रेड डिसीज इन ह्यूमन बींग और अदर एनिमल। और इसके कारण इंसानों में ही और ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी क्या होता है, बीमारियां पनपती हैं। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, Every colony, school और ऑफिस should have its own garbage system. सभी कॉलोनियों में, स्कूलों में, ऑफिसेज में अपना एक स्वयं का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर गार्बेज मैनेजमेंट कैन बी। इसके लिए महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकते हैं, गिविंग स्ट्रिक्ट instruction to all people resident of the colony, student etc. not to throw garbage in open. जो वहाँ पे कॉलोनियों में रहने वाले रहवासी हों, चाहे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो ओपन में कोई भी कचरा नहीं फेंक सकते, उन्हें डस्टबिन में ही डालना है। सेग्रेशन ऑफ गार्बेज। गार्बेज का जो है सेग्रेशन करना चाहिए, मतलब उन्हें अलग अलग तरह से बांट देना चाहिए। वेट मीन्स बायोडिग्रेडेबल एंड ड्राई मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्बेज शुड बी सेपरेटली पुट इन डिफरेंट बीन। गीला कचरा और सूखा कचरा मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के लिए अलग अलग तरह के बीन होने चाहिए। ग्रीन बीन फॉर बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एंड ब्लू बीन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। क्या होगा, ग्रीन कलर का जो बीन होगा वो किसके लिए होगा, जो वेट वेस्ट होगा, और जो ब्लू बीन होगा वो होगा जो चीजें क्या होंगी, ड्राई वेस्ट होगा उसके लिए। इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। The garbage of the green bean can be collected by garbage collecting truck and sent to the landfill. जो ग्रीन कलर का जो हमारा बीन होगा, मतलब जो वेट होगा, वेट गार्बेज, उसको कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग ट्रक में और उनको लैंडफिल में ले जाके क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं उसमें डंप कर दिया जाता है और डीकम्पोज किया जाता है, जो चीज़ें सड़ती हैं, और उससे हमें कंपोज अच्छा मिलता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। टिल देन, हरे कृष्णा।